बिग बॉस के मुनव्वर पे जो वार हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिनाले वीक चल रहा है और हमें लग रहा था कि अब थोड़ा वो जो है ना अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी और थोड़ा सा इन लोगों को भी रिलैक्स जो है वो मिलेगा क्योंकि मीडिया राउंड भी हो चुका, फैमिलीज़ भी आके जा चुकी। तो वो अमूमन ऐसा ही होता है आमतौर पे। तो लेकिन ऐसा कुछ होने में दिखने में जो है वो नहीं आ रहा। बाकी लोगों के साथ तो ठीक है, वैसे तो सभी को कटहरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन मुनव्वर पे अब हमें जो प्रोमो दिखाया गया था और कुछ और प्रोमो सामने आए हैं तो उसमें जो है खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी जो हैं वो घर में आए हैं। तो वो बड़े कड़वे सवाल कर रहे हैं, बड़े तीखे किस्म के सवाल कर रहे हैं, कर वो सबसे रहे हैं। लेकिन चूँकि हम आज मुनव्वर के हवाले से बात करने जा रहे हैं और कल ही मुनव्वर की जो है वो जर्नी वीडियो दिखाई गई है। तो अब मेकर्स की जो मुनव्वर की तरफ एक कोई ख़ास वो कहना चाहिए कि पॉलिसी है, कोई ख़ास उनकी वजह है, जिस तरह से उनकी बहुत जर्नी वीडियो में बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी और बहुत कुछ ऐसा डाला गया जो कि मुझे लगा अननेसेसरी था। लेकिन फिर भी तब तक हमने यही कहा कि ठीक है, हर वीडियो में ऐसा ही हुआ है कि कुछ चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। तो मुनव्वर की उसमें भी बहुत सी चीज़ों को, लेकिन अब रोहित शेट्टी जिस तरह के सवाल कर रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को ला रहे हैं तो फिर हमारा भी भई ज़रूरी है कि हम भी उन चीज़ों को, मेकर्स के प्लान को और इन सब बातों को डिकोड करें। और ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, लोग वोटिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों पे जो है उस चीज़ का फ़र्क भी पड़ता है। तो फिर हम भी उस चीज़ को डिकोड करेंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आप लोगों ने 5 लोगों की जर्नी वीडियोज़ देखी, अच्छी वीडियोज़ थी। ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें जो है वो कवर किया गया। लेकिन चलें थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर लेते हैं। हमने भी कल तक नहीं किया था कि ठीक है, अच्छी है, लेकिन अब कंपैरिज़न कर लेते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि अभिषेक की सबसे पहले वीडियो दिखाई गई। तो अभिषेक की भी जो है उसमें उसको विलन से हीरो की तरफ दिखाया गया कि उसको मिसअंडरस्टूड किया गया और वो अग्रेसिव था और उसके अग्रेशन को भी एक बाद में फिर जस्टिफाई किया गया कि उसने जो है गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली वो जो है वो हीरो की उसमें रूप में जो है वो दिखाई दिया। नो डाउट अभिषेक ऐसे ही नज़र आए हैं, हमें भी मुनव्वर के बाद अगर कोई पसंद है और हम चाहते हैं कि टॉप 2 में मुनव्वर और अभिषेक ही नज़र आए। उन्होंने गेम को बहुत कुछ दिया है। नंबर 2 पे आ जाती हैं अंकिता लोखंडे। तो उनकी जिस तरह की जर्नी वीडियो दिखाएगी उस पे तो मुझे लगता है एडिटर्स ने बहुत मेहनत की होगी कि वो उसमें से कुछ ढूँढ के भी नहीं निकाल सके कि कुछ फ़नी, एंटरटेनिंग, उनका एक ही वो चीज़ था। लेकिन अगर हम उस चीज़ को थोड़ा-सा डिकोड करें तो उनको उस वीडियो में बहुत ही एक जो है ना मज़लूम बहू, जिसका हस्बैंड जो है वो पता नहीं हर वक़्त उसको टॉन्ट मारता रहता है, मुश्किल वक़्त में उसके साथ खड़ा नहीं होता। कोई स्टोरी टाइप की फ़िल्म की जो बहू है ना, वो उस तरह की दिखाएगी और जो कुछ भी वो खुद करती रही हैं अपने हस्बैंड के साथ भी, दूसरों के साथ, उस सब में उनको बहुत क्लीन चिट दी गई और बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो वो जी उनकी भी एक बड़ी हीरोइन वाली जो है साइड दिखा दी गई। अब उसके बाद आते हैं अरुण भाई। अरुण भाई की जितनी थी वीडियो, अच्छी वीडियो थी। उनका जितना उनका इस शो में कैरेक्टर है उस हिसाब से उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छी बुरी, बुरा कोई ख़ास चीज़ उनकी भी नहीं दिखाई गई थी। तो सभी पॉजिटिव और किस तरह अकेले वो लड़ते रहे हैं इस गेम में, तो वो चीज़ें दिखाई गई थी। मनारा की तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बिल्कुल ही जो है ना वो गुडी-गुडी सी जो चीज़ें हैं कि सभी लोग उससे लड़ते हैं, दोस्तियाँ करते हैं और फिर उससे लड़ते हैं और उसके बाद जो है वो उसको अकेला जो है छोड़ देते हैं। तो उसका जो मनारा ने अच्छी गेम खेल ली, लेकिन हर इंसान से, बाकियों से गलतियाँ हुई हैं तो मनारा से, अंकिता से, सभी से हुई हैं। लेकिन मनारा की वीडियो में भी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी गई जो उन्होंने सबकी बैक पिचिंग की, जो उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की या उल्टे सीधे लफ्ज़ बोले, तो वो भी कुछ नहीं दिखाई दिया गया। उनको भी एक बबली सी लड़की और हीरोइन टाइप जो है ना वो उसमें पेश किया गया। चलो ठीक हो गया। अब आते हैं मुनव्वर फ़ारूकी की वीडियो पे। तो आप देखें कि मुनव्वर की वीडियो में जिस तरह से आयशा जो हैं उनका बहुत बड़ा पार्ट दिखाया गया और ठीक है वो आईं, उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसके बाद सलमान खान ने क्लियर किए, तो बहुत सी चीज़ें और थी जो मुनव्वर की वीडियो में दिखाई जा सकती थी। ये इतना पार्ट इनफ था। लेकिन बहुत सी चीज़ें मिसिंग हुई और वो अब चूँकि रोहित शेट्टी आके फिर से नाज़िला वाली बातें कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में जो है वो बात करेंगे।
एक इमोशनल चीज़ ऑडियंस को कनेक्ट करती है कि फैमिली का उसके मुनव्वर का जो बेटा था, जैसे वो सिंगल पेरेंट है, फादर है, तो उस चीज़ को लेके बिल्कुल कोई बात नहीं की गई, ना ही उनका जो वीडियो मैसेज एपिसोड में दिखाया गया था, वैसा हमें कुछ दिखाई दिया गया। उसके बाद उनकी जो पॉज़िटिव चीज़ें थी, जितने भी घर में कैप्टन बने हैं मुनव्वर फ़ारूकी की मर्ज़ी उनके मास्टरमाइंड होने की वजह से बने हैं, चाहे अंकिता लोखंडे हैं या कोई भी हैं, उस चीज़ का बिल्कुल भी सिरे से कोई मेंशन नहीं किया गया। उनके शायरी का तो ज़िक्र किया गया, लेकिन बहुत सी जगहों पे जो उनके वन लाइनर्स होते थे, जो गेम को समझ के वो एक लाइन बोलते थे और वो सब कुछ डिकोड कर देती थी, उसका बिल्कुल सिरे से ही कोई ज़िक्र जो है वो नहीं किया गया। उसके बाद अभिषेक किस तरह से मुनव्वर के लिए खड़े रहे हैं आयशा वाले मैटर में, और वो चीज़ का मेंशन नहीं था, और बार-बार जो है मुनव्वर को सोरियाँ करते 1 दफ़ा 2 दफ़ा यानी वही दिखाया जाता रहा है। यानी उनको एक गिल्टी जो है रूप में दिखाया जाता रहा है। चलो वो भी ठीक हो गया। उसके बाद कैप्टेंसी टास्क हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, चलो वो तो हो गया। अब आप देखें कि हमें उस पे भी हमने उस वक़्त तक बात नहीं की जब तक कि हमें ये प्रोमो नज़र नहीं आया। रोहित शेट्टी एक दफ़ा फिर से नाज़िला को लेके वो चीज़ें जो हैं वही बातें दोबारा से उनसे क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी बिग बॉस जो है ना, आसानी से मुनव्वर फ़ारूकी की जो है जान नहीं छोड़ेंगे, एंड तक जो है ना इनसे टीआरपी निकलवाएँगे। तो वो चीज़ें ओके जी, आपने नाज़िला का हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 वीक हम लोग भी बाहर बोल रहे थे, अंदर घरवाले भी बोल रहे थे कि भई तुम क्यों नहीं बोलते? ये जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये गिल्टी है, ये ऐसे है। तो वो, और फिर जब वो आयशा को नॉमिनेट करने वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद आयशा ने जो सारी बातें खोली, सबके सामने खोली, तो वहाँ पे नाज़िला जो है उनका नाम मुनव्वर को बहुत मजबूरी में जो है वो मेंशन करना पड़ा था, कि जब सारे बड़ा उनके उन पे चढ़ के बैठे हुए थे कि भई हमारे सामने बात करो, हमारे सामने बात करो। तो और उसने ये चीज़ बाद में 2-3 दफ़ा क्लियर की कि भई मैं बाहर के, अगर मैं बातें क्लियर करने बैठता तो मुझे उन बाहर के लोगों के नाम लेने पड़ते जो मैं नहीं लेना चाहता था, और ये बात मुनव्वर ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार बोली है। तो उसी चीज़ को लेके अब जो है ना वो रोहित शेट्टी जो है वो दोबारा से उसी पे चढ़ाई करेंगे और उसे इस तरह के टैग देंगे, जिस तरह उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुमेन चीटर और इस तरह के टैग दिए गए थे। तो मुझे ये कहीं से भी जो है फेयर नहीं लग रहा कि जिस तरह से जर्नी वीडियो में बहुत सी चीज़ों को हटा के, तो ऐसी चीज़ें के जो ऑडियंस जर्नी वीडियो देखती है, रेगुलर नहीं देखती, तो उनके दिमागों में डालना, और उसके बाद फिर अब जो है इस तरह के सवालात करके बिल्कुल शो के इस क्रूशियल टाइम पे, तो मुझे ये बिल्कुल भी जो है ना जस्टिफाई नहीं लग रहा। और दूसरा, ये इनके साथ जो है वो गेम करने की कोशिश की जा रही है, कि क्यों की जा रही है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ऑडियंस बन चुकी है, जो वाक़ई में बहुत सिंसियर लॉयल हैं, वो इसके बाद भी नहीं जो है वो चेंज होंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? ज़रूर मुझे बताइएगा।